हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में हमें एक बहुत ही खूंखार मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि गांव वालों को पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से खाता है। इसी तरह की मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पर और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। तो बिना और आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत में हमें एक मछुआरा दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटे बेटे के साथ यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए आया था। पर उसके छोटे बेटे को यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि गांव वालों ने बताया था कि इस रिवर में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है जो लोगों को पकड़कर उन्हें मार डालता है। तभी उनकी बोट पे कोई अचानक से हमला कर देता है, जिससे ये दोनों नदी में गिर जाते हैं। लेकिन वो मछुआरा अपने छोटे बेटे को वापस नाव पे चढ़ा देता है। तभी पीछे बहुत ही खतरनाक सा टेंटिकल आता है और उसके पिता को पानी में नीचे खींच लेता है और वो मछुआरा वहीं पर मर जाता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो छोटा लड़का बहुत ही बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे उसी डरावने मॉन्स्टर के सपने आते थे। इस लड़के का नाम सुसान होता है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पांडा होता है। सुसान पांडा को लाइक करता था। सुसान पांडा के लिए गिफ्ट लाया था। ये देख के पांडा बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर पांडा का फादर आ जाता है जो कि टकला था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो जोर जोर से चिल्ला के कहने लगता है कि नदी के पास एक लाश मिली है। फिर सब लोग जाके वहाँ पर उस लाश को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग कहता है कि ये सब एक मॉन्स्टर का काम है जो कि 10 साल पहले यहाँ पर आया था। फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है अगर हमें इस मॉन्स्टर के प्रकोप से बचना है तो हमें किसी की बलि देनी होगी, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी हमने किसी की बलि दी थी, जिस वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया था। ये सब सुन के पांडा के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये सब एक ढोंसला है और हम लोग कोई भी बलि नहीं देंगे। इसके बाद हमें पांडा भाई दिखाया जाता है जो कि नदी किनारे खेल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो वापस घर नहीं आता, तो सब लोग मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद उसकी लाश नदी में ही मिलती है। इसके बाद वो बुजुर्ग फिर से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था अब हमें उसको बलि देनी ही होगी। इसके बाद अगले दिन ये लोग मॉन्स्टर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। तभी यहाँ पे पांडन का फादर आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में था और वो उसकी मूर्ति को लात मार के तोड़ देता है। इसके बाद वो कहता है मैं मारूंगा उस मॉन्स्टर को। उसके बाद वो कुछ बम लेके नदी में चला जाता है और वहाँ पर बम फोड़ने लगता है। ये सब देख के गांव वाले उसको पकड़ के बांध देते हैं। इसके बाद रात होती है और वो मॉन्स्टर वापस गांव में आ जाता है और पांडन के फादर के पास जाकर उसकी सर को पूरा ही खा जाता है। इसके बाद सुबह से पांडन जब अपने फादर के पास आती है तो वो देखकर बहुत ही डर जाती है। इसके बाद गांव के सारे लोग कहते हैं हमें उसको बलि देनी होगी, पर कौन देगा बलि। तभी यहाँ पे पांडन आ जाती है और कहती है मैं दूंगी अपनी बलि। लेकिन सुसान उसको मना करने लगता है कि तुम नहीं कर सकती, लेकिन पांडन नहीं मानती और अगले दिन सब लोग उसको एक नाव में बिठा के नदी के बीच में छोड़ आते हैं। तभी वहाँ पे सुसान आ जाता है अपने लोगों के साथ उसको बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद इनको पानी में एक हलचल नजर आती है, जिसे देखने के लिए इनका एक बंदा पानी में उतर जाता है, लेकिन वो पानी के अंदर ही मर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर पानी के ऊपर आता है और उनकी एक बंदे को पकड़ के पानी में ही ले जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर उस बंदे को पकड़ के उसकी मुंडी को पूरा ही खा जाता है। ये सब लोग मिलकर उस पे भाले से हमला करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही तेज था। इसके बाद वो नदी के भी ऊपर आकर नाव पर भी चढ़ जाता है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर उस पे हमला करने लगते हैं, लेकिन वो सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। इसके बाद सब लोग मिलकर एक जाल उसके ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन वो जाल से निकलकर वापस नदी में चला जाता है। ये सब देख के एक आदमी बहुत ही डर जाता है और अपने घर वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो घर वापस जा रहा था तो वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको भी वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर गांव की तरफ बढ़ जाता है और एक घर में घुस के लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी उस घर में बहुत सारे ट्रैप लगे थे जिससे वो मॉन्स्टर बचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुशांत आ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक पिंजड़े में बंद कर देता है। मॉन्स्टर के पकड़े जाने के बाद गाँव वाले बहुत ही खुश होने लगते हैं और सुशांत को अपना हीरो मानने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर वो बुड्ढा बहुत ही नाखुश था। फिर वो बुड्ढा कहता है तुम लोगों ने इसको पकड़ के अच्छा नहीं किया, वे गुस्से में सारे गांव वालों को मार डालेगा। इसके बाद ये लोग इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। इसके बाद सब लोग रात में पार्टी करने लगते हैं। इसके बाद वो बुड्ढा उस मॉन्स्टर के पास बैठा बैठा सो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं है। अब तभी वहाँ पर पीछे से वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस बुड्ढे को उठाकर 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। इसके बाद हमें गांव वाले दिखाए जाते हैं जो कि नशा करके वहीं पर सो गए थे। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन सब गाँव वालों को वहीं पर खाने लगता है। तभी वहाँ पर पीछे से सुशांत का दोस्त आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है।
लेकिन वो मॉन्स्टर उसके दोस्त को भी वहीं पर मार देता है। इसके बाद अगली सुबह जब सब लोग देखते हैं कि उनके आसपास के लोग पूरी तरीके से मर चुके हैं, तो वो बहुत ही रोने लगते हैं। इसके बाद सुशांत अगले दिन फिर से उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए नदी में चला जाता है और इसके बाद सुशांत उसको पानी के नीचे जाके ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे वो मॉन्स्टर मिल जाता है। फिर इन दोनों के बीच यहाँ पर हाथापाई होने लगती है। फिर वो मॉन्स्टर सुशांत को एक लात मारता है, जिससे सुशांत वापस बोट पर जाके गिर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर भी उनके ऊपर बोट पर आ जाता है और उन सबको बुरी तरीके से मारने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर सुशांत को भी बुरी लगता है, लेकिन वहाँ पर दो लोग आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। फिर सुशांत इस बात का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर खंजर से हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को उस खंजर से बिल्कुल भी असर नहीं होता है। इसके बाद मॉन्स्टर सुशांत को फिर से बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन बाकी के लोगों को भी मारने लगता है। इसके बाद पांडन आके सुशांत को बचाने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन सुशांत उसको तीर से मारकर वहीं पर घायल कर देता है। फिर पांडन आकर उसको मारने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर मारकर थोड़ी दूर फेंक देता है। ये देखकर सुशांत को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो उठ के मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर सुशांत को लेके नदी के अंदर कूद जाता है। इसके बाद सुशांत उस मॉन्स्टर का सर काट के नदी से बाहर आ जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।